Hey guys, this is Danyal Zafar here, and you're watching something hot. Don't forget to subscribe and hit that bell. Assalamu alaikum. This is Haute. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. मेरे साथ इस वक्त एक उभरते हुए सितारे मौजूद हैं. हालांकि ये उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन पूरी तरह से उभर कर सामने अभी तक नहीं आ पाए. इनके उभरने की जो जर्नी है वो कई साल पहले सुनने में आया था कि शुरू हो चुकी है. कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के बाद वो कम्प्लीटली उभर के मेरे और आपके सामने आ जाएं, और जो इनको इतना टाइम लगा उभरने में उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ही मल्टी टैलेंटेड किस्म के इंसान दानियाल जफर. अस्सलाम वालेकुम दानियाल. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त. थक गया हूँ लेकिन. क्यों? यार काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. I've been working for like I told you like 110 days straight. गिने हैं मैंने इतने ज़्यादा दिन थे. तो वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट बैक टू बैक, बीच में एक ब्रेक भी नहीं ली अपने लिए. सो यू नो नाउ I'm pretty exhausted. तो बट जो हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से, you were supposed to make your debut with a Yash Raj film. Is that correct? Or was that a rumor? And this was supposed to happen like several years ago. No, it's correct. It was supposed to happen several years ago. I basically got called to India 2016. So ये 5 साल पुरानी बात है. और जब मैं गया था तो वहाँ पे एक फिल्म थी जो हो रही थी, और 2 महीने में वहाँ पे रुका, और काफ़ी इंटेंस वर्कशॉप्स थी लीडिंग टू द फिल्म. I had my workshops they were acting workshops basically. मैं ज़रा पंजाबी लड़का था, उन्होंने सारी पंजाबियत निकाल के मुझे एक नॉर्मल इंडियन, एक ज़रा दिल्ली बॉय बनाना था. तो उसकी पूरी वर्कशॉप्स थी, सब कुछ था, एक्टिंग सिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या सिखाया, कैरेक्टर में पूरा जा. वो द डायरेक्टर हबीब फैसल इज़ वेरी वंडरफुल गाय. वो बहुत ज़रा मेथड एक्टिंग वाले डायरेक्टर थे. तो वो जो मुझसे सब कुछ करवा रहे थे, तो आई थिंक वी वर 2 weeks away from going on floor with the production. और आई थिंक कोई इशू हो गया था फिर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट, लेकिन मुझे इतना याद है द डे दे वर अनाउंसिंग दैट वी आर लॉन्चिंग दानियाल एज द नेक्स्ट यश राज बॉय, उस दिन कोई इशू हुआ था. पूरी अटैक हुआ था. आई थिंक वही टाइमलाइन वही है ना जी. आई थिंक वही हुआ था. सो सुबह उस दिन स्केड्यूल्ड, आई थिंक 12 बजे स्केड्यूल्ड था कि हम प्रेस रिलीज दे देंगे, और 2 हफ्तों में हम शूटिंग. तो मुझे 2.5 महीने हो गए थे वहाँ रहते हुए, और पूरा कैरेक्टर में आते हुए सब कुछ वेट लूज़ किया, पता नहीं क्या क्या किया. और बस फिर 12 बजे आई थिंक स्केड्यूल थी प्रेस रिलीज. दिस न्यूज़ हैपेंड, एंड देन उन्होंने कहा कि शाम को करेंगे. शाम को मुझे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई. आई गॉट कॉल्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन के, जी वेर वेरी कंसर्न अबाउट योर वेयर अबाउट्स, आप कहाँ पे हैं, आपकी सेफ्टी का कंसर्न हो रहा है हमें. ये सुन के मैं डर गया ज़रा थोड़ा. तो घर वालों को कॉल की, उन्होंने भी कहा क्या तुम वापस आ जाओ, सो लेट्स वेट फॉर दिस टू कूल डाउन एंड देन सी क्या होता है. तो मज़े की फ़न फैक्ट, मैं घर गया, मैं पैकिंग कर रहा था, और मैं होटल के रूम में था, और लाइट्स ऑफ एकदम. और मुझे ना, और इस टाइम पे टीवी के ऊपर 3 लोगों की तस्वीर लगी हुई थी, अली भाई, मावरा एंड फवाद खान, बिकॉज इन तीनों की इंडियन, मावरा हैड जस्ट डन मूवी और समथिंग. सो इन तीनों की तस्वीर लगी हुई. तो लिखा हुआ था कि कोई थ्रेट था, पता नहीं, कि पाकिस्तानियों को 24 घंटे की इजाज़त है यहाँ से एग्ज़िट करने की, वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे. तो मैं डर के जी रूम में क्या हूँ, पैकिंग हो रही है, सब कुछ है, तो रूम की लाइट्स ऑफ. तो मुझे बाहर आवाज़ें आना शुरू हो गई, और देयर वर मल्टीपल लाइक पीपल आउटसाइड माई रूम. सो मैंने कहा ये क्या हो रहा है. तो आई कॉल्ड एट होम, मैंने कहा मैं ऐसा कॉल पे ना कुछ हो रहा है. तो वो फिर दरवाज़ा खोला, तो वो एक मूवी है इंडियन जिसका नाम है रिस्क. इट्स बेस्ड ऑन दिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर, इट्स अ ट्रू स्टोरी. वो जिस इंसान पर मूवी बनी है वो खुद मुझे आए थे वहाँ से एस्कॉर्ट करने के. वी हैव टू गेट यू टू द एयरपोर्ट. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पूरी उन्होंने मुझे दी, उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, सब कुछ किया, एयरपोर्ट तक सी ऑफ मुझे किया. एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. जो होता है आई एम श्योर अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं. बट
बीइंग पंजाबी बॉयज, हम जब बड़े हो रहे थे सारे, तो हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड, बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के हीरो, बॉलीवुड की फिल्में, एंड देन टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम यश राज, आई मीन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि भाई यश राज ही लॉन्च करने जा रहा है लड़के को, व्हाट वाज दैट फीलिंग? आई एम श्योर आपको भी एक वो था एस्पिरेशन हीरो बनने का, एक बड़ा डेब्यू होने जा रहा था. या शुरू में तो आई रिमेम्बर आई वाज वेरी मतलब गुम सा गया था, आई वाज वेरी लॉस्ट, कंफ्यूज हो गया था, समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें, बिकॉज काफ़ी टाइम लिम्बो में गुजर गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हफ्ता वेट करते हैं, सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी, फिर हफ्ते तक नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते, फिर महीना, तो 1 महीने बाद जाके कॉन्फर्मेशन एक हुई कि अच्छा सो ये नहीं हो रहा. तो आई आई थिंक ये इंसान की एक चॉइस होती है. यहाँ तो मैं इस तरह सोच सकता था कि ओए मेरे साथ क्या हो गया और ज्यादती हो गई और ये क्या होने जा रहा था और क्या हो गया. I didn't choose to think that because I actually believe that there are better plans for me. God probably has better plans for me and he does, which I kind of felt जब वो मूवी जिसमें मैंने आना था वो आई और इतना कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया उसने. कौन सी वाली से नाम ले रहे हैं? यार it's called कैदी बैंड and कैदी बैंड. कैदी बैंड, ठीक Yeah, है. it was about a group of people. यंग म्यूजिशियंस. नहीं, जेल में म्यूजिशियंस नहीं होते बाय प्रोफेशन. तो मैं एक सेलुलर कंपनी के अंदर एक बस बॉय था जो काम करता था और कॉल रिसीव हेल्पलाइन वर्कर नहीं होता एक, वो था. लेकिन वो जेल के अंदर होते हैं सारे और वहाँ पे कोई म्यूज़िक का पूरा एक सिलसिला शुरू होता है और सब कुछ होता है. सो मैंने देखी भी नहीं है आपका रोल, फिर किसने किया इवेंचुअली? it was done by this new guy, I forgot his name. Arun Jain, I think इस तरह का कुछ है. ठीक है, गूगल कर लेंगे. सॉरी, हाँ गूगल, हम गूगल पे ढूंढ. वेरी नाइस गाय दो. I saw जो आई थिंक उन्होंने मेरे से ज़्यादा बेहतर रोल को जस्टिस दी है. मैं लेकिन काफ़ी फिल्म ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाल फिल्म नहीं ने किया. नहीं किया. इट वाज अ वेरी वो जिस डेप्थ में the director had gone with the story and everything, it was not a film for mass commercial success. It was a very कुछ हद तक experimental थी. वो और तरह के emotions basically target करे, और तरह का एक narrative था जिसको explore कर रहे थे सारे. So yeah. अच्छा, कैदी बैंड तो नहीं हुई और फिर इवेंचुअली अब आपका डेब्यू होने जा रहा है. उसके बीच में आपने बहुत सब कुछ और भी किया, उस पे भी बात करते हैं. लेकिन पहले जाते हैं ये बॉलीवुड की जर्नी के भी पीछे. अच्छा, बीइंग अली जफर यंगर ब्रदर, और आपसे तो बात करते करते मैं एक सेकंड के लिए भूल भी जाता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अली भाई से बात नहीं कर रहा, बिकॉज माशाल्लाह आपकी शक्लें इतनी मिलती हैं और बात करने का भी तरीका. तो ये जो फर्स्ट ब्रेक था, व्हाई बॉलीवुड, व्हाई नॉट डू समथिंग विद इन पाकिस्तान इवन एट दैट पॉइंट? और हमेशा से जो इंक्लिनेशन थी आपकी, was it towards acting always, because you're a brilliant musician as well? So क्या चल रहा था growing up? What was it like? What did Danyal want to be? I think when puberty hit me, that's when I thought कि you know what, I can probably come in front of the camera and act. अच्छा. Yeah, लेकिन back of the mind था, but I had never been as sure of it as I was कि यार मैंने music करना है. So music from the get-go I was 100% sure about कि यार this is something I want to do for sure. और music बनाना शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था. ये तो it wasn't about the fact कि why Bollywood, why not Pakistani, all of that stuff. Shanu जो the casting director for YRF, Yash Raj की जो है, very sweet woman, very good friend of mine. She very actively made an effort. She reached out to my brother कि my brother posted a picture of mine. तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि एक्टिंग करते हैं ये. तो माय ब्रदर वाज लाइक इज एक्टिंग ऑल द टाइम, जो कि मैं करता भी रहता था, घर वालों के सामने झूठ फूट बोलता रहता था सारा. तो खैर, तो वो शी रीच्ड आउट टू मी, शी वाज लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फेस, तो मुझे आप ऑडिशन भेजें, सब कुछ करें. द सेम थिंग इफ एनीवन हैड डन इन पाकिस्तान, I would have gone for it. So it wasn't about the fact कि मुझे बॉलीवुड जाना है. Wasn't a conscious decision. It wasn't a conscious decision. It was just मेरे जो whatever came my way, I went for it. और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, और उस टाइम पे भी मैं 100% श्योर नहीं था कि हाँ
this is something I am all in for. I knew कि हाँ I'd want to do it, but then because it was Yash Raj and it was such a big name, I got so excited. तो वो I put everything aside and I was just like, okay, I'm gonna follow the lead. ऐसा ऐसा जब वहाँ से वापस भी आ गया, तो क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि हाथ में एक चीज़ दे दी किसी ने, so then I got conscious about the decisions I had to make. So I did get offered some Pakistani films as well, but I just wasn't sure about them. कि I wanted to make sure कि जो डेब्यू हो, एक तो ये था कि डेब्यू का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था क्योंकि एक तरफ पता नहीं यश राज की कहानियां चल रही थी, सुनते भी हम भी बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे कि Ali's younger brother to make a debut with Yash Raj to launch the. So I think me and my family, like everyone, we all had to separate me from this larger than life picture of me कि जी धान्याल का डेब्यू, ये धान्याल का पहला गाना, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या. तो मैंने कहा यार ये not just for the audience and my listeners and my viewers and my fans, even for me ये मैं मुझे नहीं पता क्या होगा ये. So I need to just take it easy. और अब वो frankly speaking I personally feel वो ज़माना ख़त्म हो गया because digitalization has changed everything so much, especially COVID वाली सारी situation ने जो आपके डिजिटल मीडिया में उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि अब मेरा नहीं ख्याल डेब्यू और बिग बैंग ये कोई चीज़ है जो मुझे फील हो रहा था इवन फ्रॉम म्यूज़िक कि मेरा पहला गाना क्या होगा और पहले गाने से वो हम आई थिंक इसलिए पहले गाने पे इतना कॉन्सेंट्रेट करे थे बिकॉज माई ब्रदर वो उनका छन्नो था पहला गाना तो वो तो लाइक बूम इट वाज अ मैसिव हिट तो देयर वाज a constant like comparison which on a very subconscious level we kept doing from which we had to break away कि यार नहीं छोड़ दो अब. तो ड्रामा भी करने का डिसीजन जो था वो कुछ हद तक इस तरह था कि यार I need to forget that I'm anyone's brother. I need to forget everything and I just need to do things that I like. अच्छा अब इसमें दो बातें हैं. एक तो ये है कि because this overwhelming pressure because you're Ali Zafar's brother और जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल वुड से कि यार देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग कि इसको तो चांस मिल गया और वो भी चांस अगर हो जाता तो वो और बड़ी बात होती यार कि जहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को नहीं चांस मिलता ये तो डायरेक्ट इंडिया बॉलीवुड में भी यश राज तो दैट्स आल्सो लाइक अ बिग डील. हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट कि यार कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिविलेज देयर राइट और वो फिर देन देयर इज द एंटायर कन्वर्सेशन नेपोटिज्म वाली उसके बारे में क्या आपके तबसरा है आपका? तबसरा I can't deny that there is privilege. Facts are facts. But the thing is, I didn't choose which family to be born in. I didn't choose what my brother was going to do. And being very young, when I saw what I did, him being a star and all of that stuff, obviously, आपको इतनी कम age में, I was probably 9 years old, I think, when Channu came and it was a hit and all that stuff. And I was a kid growing up. तो मेरे घर में एक larger than life एक बंदा आ गया था एकदम from being a nobody to everyone like swarming him wherever we would go और इतनी attention सब कुछ. तो इतनी young age में मैंने देखा मुझे भी obviously कुछ हद तक काफ़ी कुछ fascinate किया तो मेरे mind ने एक पूरा system बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा this is something that even I would like to do. I think if you put not only an artist in this category अगर कोई भी अपने घर में किसी भी प्रोफेशन में आप देखें डॉक्टर कोई बन रहा है कोई इंजीनियर बन रहा है whatever profession anyone is going for and consequently their younger sibling or their child if by seeing them they get inspired to also follow in their footsteps इसमें कोई गलत बात तो नहीं है. It's completely fair. कल को if I have a daughter if I have a son they want to step in so obviously I'd support them. But here's the difference. The difference is I can open the door for them, but whatever they do once they step inside that room is on their own. उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. उनकी एक्टिंग मैं तो नहीं उनके अंदर घुस के कुछ निकलवा सकता ना. So वो जो करेंगे वो फिर अपने बलबूते पे करेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि whenever anyone steps in to the industry, it's always the fans and the people who see you and they like you and accept you that give you the power to make it as a star. If I put out songs और मेरा 1000 व्यू भी ना होता मेरे गाने पे या 10 कमेंट भी ना होते कि यार बहुत आला लड़के तू क्या गाने बना रहा है
तो मैं ना करता म्यूजिक शायद. It's because I started getting the response that made me feel like okay, I am making my mark, and I do deserve this. So just because जी मेरे भाई ऑलरेडी उसमें है तो लोग समझेंगे ये तो नेपोटिज्म है तो मैं करता ही नहीं हूँ ये. That's a much bigger loss. जो बंदा किसी की भी कनेक्शन के थ्रू इस फील्ड में आगे आता है उसको इट्स ओनली द फैंस एंड द लिसनर्स एंड द पीपल दैट गिव देम द पावर टू सक्सीड इफ दे लव देयर वर्क, व्हिच टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं काम मेरा. सो दैट्स वेयर आई स्टैंड ऑन दिस डिबेट. अगर कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है क्या ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है आजकल. सारे जो जिनके कुछ ना कुछ रूट्स हैं इंडस्ट्री में वो यही कहते हैं कि यार कि अगर कोई लॉयर है और कोई लॉयर बनना चाहता है क्या वो बिजनेस कर रहा है. अगर एक बिजनेसमैन है उसका बेटा है ठीक है उसने पूरी एम्पायर खड़ी की है उसका बेटा आना चाहता है. आई थिंक पहली अपॉर्चुनिटी तो वही वाली बात है जब आप अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए तो फिर फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स फेयर अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए. But then again, is it my fault that I'm in the household that I was born? इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं मिलनी चाहिए. हाँ, don't rob me of it. I was in London. ये यश राज के बाद की बात है 2017. I was in London. तो सबवे में मैं था और मैंने वहाँ पे अलादीन का एक पोस्टर देखा, फ्लायर था ऑडिशंस का. It was a walk-in audition. अगले दिन मेरी फ्लाइट थी. I walked in. So I gave the audition for Aladdin. ऑडिशन क्या था गाना गाना. तो मैं गया. अब किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ. लंदन में बैठा हुआ हूँ ठीक है. अब लोगों को नहीं पता मैं अली जफर का भाई हूँ किसका भाई हूँ क्या है. वॉक इन टू द ऑडिशन. आई सैंग अ सॉन्ग. मैं आ गया. तो मुझे अगले दिन कॉल आ गई कि आप हमें वापस चाहिए. सो वी शॉर्टलिस्ट हो गए. हाँ शॉर्टलिस्ट हो गए. सो आई वेंट बैक एंड आई हैड लाइक अ मंथ लॉन्ग रीडिंग सेशंस विद लुसिंडा साइसन जो कास्टिंग डायरेक्टर थी अलादीन की. अच्छा. लंदन में उनके साथ मेरी 1 महीना वो स्क्रिप्ट रीडिंग कुछ सीन्स मतलब ऑडिशंस होते गए came to a point where she would tell me कि so Guy Ritchie was the director for this, so it came a point where she would tell me कि गाय कह रहा है कि ऐसे करो ये करो वो करो बाल ये वो फलाना. तो फिर एकदम LA से कुछ टैलेंट एजेंसीज की कॉल आ गई कि भाई आप कौन हो, आपकी तस्वीरें जो हैं वो टेबल पे मतलब फैली हुई हैं एग्जैक्ट्स की एंड दे आर चेकिंग यू आउट सो व्हाट्स अप. तो अब यहाँ पे किसी का कोई जोर नहीं था. यहाँ पे आई जस्ट वॉक्ड इन डिड माय थिंग. आई डिडंट गेट इट. आई केम वेरी क्लोज टू इट apparently, but the fact that I made it that far के Guy Ritchie took notice and he was giving comments के ऐसे that was a huge win for me. That's obviously a big really big deal. हाँ, so वो भी जिस तरह वो मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन थी that I had no connections, I knew no one. I just walked in and I did it. I came close to it. So naturally it made me feel कि हाँ कुछ तो है मेरे अंदर यार कि यहाँ तक इतना करीब तो आएगी. मतलब इतनी बात हो रही थी कि विल स्मिथ के साथ स्क्रीन टेस्ट करके देखेंगे फलाना ये वो. मेन कंसर्न ये था कि I had never done anything. I never done anything on screen. So it was a big deal. So what if he can't do it in front of the camera when there's thousands of people around you and मतलब इतना बड़ा thousands तो नहीं है, but when there's such a big set and there's such big actors and all of that stuff and there's a time crunch and there's so much money involved, millions of people are supposed to watch you. Yeah, millions of dollars of money that's also involved. Yeah. So eventually it was a big pressure thing for them, or probably that I just wasn't that great of an actor. No, but thank you for sharing that anecdote. I think that जिनको थोड़े से अगर डाउट शाउट्स हैं अब वो थोड़ा इसको देख के उनको नहीं डाउट्स इससे भी नहीं जाएंगे. मेरा बस काम है, जैसे जैसे मैं काम करता रहूँगा उसी तरह. मेरी ये जो पिछले 2-3 गाने आए हैं they really helped people see me for who I am. My album that came out, people who actively listen to अच्छा 2 फर्क चीज़ें हैं. एक इंसान जिसने मेरी एल्बम सुनी है जी, मैंने आपकी ब्लू बटरफ्लाई एल्बम सुनी और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मज़ा नहीं आया, तो ठीक है यार, सॉरी यार, आई ट्राइड माय बेस्ट. वर्सेस कभी कुछ सुना भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं डाली,
मुझे जाना भी नहीं, ना काम भी नहीं इंस्टाग्राम पे देखा। जाके कुछ देख लिया कि ये लड़का इंस्टाग्राम का भी छोड़े, वो तो तस्वीरें हैं ना, वो तो नहीं, बट आपका कंटेंट मैं लॉकडाउन में बड़ा एंजॉय करता रहा हूँ, जो अच्छा, फनी फनी वो वीडियोस तो आप पोस्ट करते बस रहे, रैंडम उससे चीजें भी थी। अंदाजा हो या जाता है कि यार कुछ तो है ना बॉय में, मतलब यार शुगर तो लगा रहे हैं ना, और कुछ नहीं। बट दोज वर रियली फनी वीडियोस, या वो एंड बस यू देन क्रिएटेड कैरेक्टर्स, एन एंटायर सॉन्ग आल्सो सबसे मिलके। वही वो ना फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि ये पता नहीं असल में हुआ है या क्या हुआ है ये नहीं कि नहीं, वो एक्चुअली वैसे ही हुआ था। आई वोक अप, मैं उठते हुए ही वो आई वाज हमिंग द मेलोडी, तो आई कॉल्ड माय ब्रदर, आई वाज लाइक यार ये मेलोडी जरा सुनिए मुझे, ये कैसी लग रही है आपको, बिकॉज आई थॉट ही वुड he'd like it as well, तो he was like अच्छी है। अब मैं तुम फैन से भी बेशक पूछ लो जितना तुमने मुझसे पूछा, क्योंकि उस टाइम पे लव्स नहीं थे, it was just a melody, ना 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 ना। तो मैंने फिर स्टोरी लगा के पूछा, and it was the first time in my life my usual views at that time on my stories would be around 50,000, 40-50,000, और उस पर्टिकुलर स्टोरी के जो मैंने रैंडमली लगाई थी कि चलो देखते हैं, जिसमें मैं बस हम कर रहा हूँ वो पोर्शन, उसके कोई 100,000 व्यूज आ गए थे, which were a lot for me। तो दैट्स व्हेन आई डबल हो फिगर्ड गया। कि नहीं ये कुछ है, कि स्टोरी इतनी शेयर होगी, सो देयर इज समथिंग इन दिस, सो आई शुड परस्यू दिस। तो इवेंचुअली हो गया। और वो जो गाना जिन्होंने सुना है, वो तो everyone I meet there, they just talk about that song and how it helped them through quarantine। फिर मुझे individual level पे इतने messages आते हैं लोगों के, how that song has helped them through their anxiety, their depression, anything that they're facing, and they listen to the song and it gives them peace। ये वो फीलिंग है जब मैं बच्चा था और जब मैंने पिंक फ्लॉयड डिस्कवर किया था, तो पिंक फ्लॉयड के थ्रू मुझे ये फीलिंग आ रही थी। So to know that now टू एक्सपीरियंस दैट, हाँ। to experience it the other way around, that now I am the one giving the same experience to someone else, is a huge thing। So I decided that no matter what happens, even if I make songs that don't get a million views and I get 200 comments, out of which 150 are hate comments and whatever, as long as I get those 50 comments jahan pe people are like, yeah, your songs, they really helped us through this, or your songs, they really, they speak out to us in a way, or हम ये feel करते हैं वो feel, तो I'm gonna keep going, I'm not gonna stop। So बस ये काफी, it depends what side you choose to look on। It's quite evident now कि growing up also there's nothing else you wanted to be। आपको यही इसी zone में रहना था, इसी Yeah, इंडस्ट्री का पार्ट yeah, बनना था एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो एज अ सॉन्ग राइटर, कंपोजर, म्यूजिशियन होता या एज एन एक्टर होता। एक्टर केम इन वेरी लेट, म्यूजिशियन तो शुरू में ही था, क्योंकि फ्रॉम द एज ऑफ 11 12 13 आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड आई वुड जब मैं म्यूजिक सुनता था ना, आई कांट लिसन टू म्यूजिक कैजुअली। बट डिड यू गेट ट्रेनिंग एज वेल? सो नो, अच्छा, नॉट ये लाइक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है माशाल्लाह सारा। कुछ हद तक तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग मिलती रही थी। लाइक आई हैड माय ब्रदर, ही टॉट मी माय फर्स्ट फ्यू कॉर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड गाने के लिए, बल्कि पहला जो मेरा गाना था वो अली भाई का एक गाना है, उनकी पहली एल्बम का है, दूसरी का जाने ना कोई, जिसके अंदर एक पोर्शन आता है जहाँ बच्चों का क्वायर है, वहाँ पे वाज मी एंड माय कजिन्स हु sang that, so that was the first time I sang in a studio, जो जाने ना कोई पहचाने ना कोई, ये तो so he was the one who had been pushing me, and then when he saw me playing the guitar, he got me in the studio to play for his songs, and then songs that he gave in Bollywood films as well, London, Paris, New York में काफ़ी गानों में मैंने गिटार बजाया उनके साथ। so उन्हें नज़र आ गया था कि लड़के में ज़रा कुछ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टीफा इन ट्रबल आपने को राइटर थे आप टीफा इन ट्रबल के भी, तो ये आपके अंदर एक मल्टीपल, वो जो जैसे अली के अंदर है कि मल्टीपल टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड इंसान, तो ये क्या चक्कर है कि ये क्या? जब 2016 में मैं यश राज के पास गया था ना, उससे पहले मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में फिल्म मेकिंग का कोर्स पढ़ रहा था। सो आई हैड टेकन 3 स्क्रीन राइटिंग क्लासेस, एंड वो एक मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि कईयों को 3 की ज़रूरत है, 3 ही उनके लिए काफ़ी होती है। खैर, आई डोंट मीन टू ब्रैग, बट वो मैंने स्क्रीन राइटिंग कुछ क्लासेस ली थी, एंड व्हेन आई हैड कम बैक, तो माय ब्रदर एंड एहसन रहीम दैट थॉट ऑफ दिस आइडिया, और फिर यशाद जब नहीं हुआ तो मैं वापस आया, तो कुछ करने को नहीं था, तो वो अभी तक हम उस चीज़ का मजाक बनाते हैं कि अली भाई ने कहा कि यार कुछ अब लिख ही दो हमारे लिए, तुम बैठे हुए हो फारिग, तो मैं लिख रहा होता था, चाय लेके आ रहा हूँ अली भाई के लिए, एहसन भाई के लिए, साथ साथ पूरी ख्वारी एक चल रही है। तो
initially I was just gonna like write stuff because I knew the program, the screenwriting format. process and the format and all of that stuff. But then once when I realized कि project जो था वो बहुत अभी मतलब एक baby stages पे अपनी था, तो that's where when वो मेरे अंदर का भी एक जाग गया जो पूरा मैं पढ़ के आया था कि मोटिव क्या होगा, कैरेक्टर ये क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये सीन शुरू क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा, ख़त्म क्यों होगा, इसके बाद ये क्यों होगा, क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो वो जाग गया मेरा भी. तो फिर हम एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव ट्रायंगल बन गया था बिटवीन मी, अली भाई एंड एहसन भाई. और हम कॉन्स्टेंटली बाउंस ऑफ कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ कि ये होगा फिर ये होगा कि नहीं. एंड देन वी वुड एक्सप्लोर. आई थिंक द बेस्ट थिंग वी डिड वाज हम तीनों के इतने ओपन माइंड्स थे कि हमने इतना एक्सप्लोर किया. तीफा की कोई 6 एंट्रीज लिखी थी कि अगर यूं आए, अगर यूं आए, अगर यूं आए, और उनको लिख के आराम से हजम होने देते थे कि अच्छा अगर करते हैं, अगर एक दिन सोचें इसके बारे में तो क्या होगा. सो इट वाज अ वंडरफुल प्रोसेस. एक दो सीन थे जहाँ पे अली भाई वुड लीव मी एंड एहसन भाई फॉर इट. तो एक दो सीन वो 11-11 वाला पोर्शन हमने लिखा. तो वो याद है मुझे, अली भाई केम बैक फ्रॉम द जिम तो उनको मैंने सुनाया कि हमने इतना लिखा है. 11-11 वाला पोर्शन है क्या, जिसमें वो बताती है पूरा यूनिवर्स का ये वो सारा. तो वो जब हमने लिखा तो अली भाई हल्के से ज़रा टीरी है तो कहते हैं मेरे तो आंसू निकल. सो दैट्स व्हेन आई न्यू कि राइटिंग में भी ज़रा है थोड़ा कमाल. ये तो बड़ी अच्छी बात है. बट टेक अस टू द थ्रू दैट जर्नी ऑफ कंपोजिंग योर फर्स्ट एवर सॉन्ग. फर्स्ट एवर सॉन्ग या मेरा जो फर्स्ट एवर सॉन्ग है ना वो कभी रिलीज हुआ भी नहीं. इसकी क्या वजह है? Yeah, when I started making music, आप मेरी इंस्पिरेशंस देखें ना. मेरी इंस्पिरेशंस थी पिंक फ्लॉयड, जेफ बकले, ठीक है, जॉन मेयर थोड़ा बाद में जाके. ये बहुत जॉन मेयर के अलावा पिंक फ्लॉयड, जेफ बकले दोनों बहुत डार्क आर्टिस्ट हैं, बहुत वनरेबल, बहुत इंटीमेट आर्टिस्ट हैं. सो माई राइटिंग्स एंड माई म्यूजिक एट द बिगिनिंग वॉज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड म्यूजिक. वो एक ईजी लिसनर के लिए नहीं था. तो जिस तरह the first song that I wrote was it was called Dare to Stand. अंग्रेजी गाना था. और उसके जो लिरिक्स भी थे वो so I turn the clock back in time, oh the answers hide again, where do I go now, I'm stuck in a room of mourners weeping all their lives. I climb to see the blue sky, but it's reflecting on a blood-filled river. इस तरह मतलब थोड़ा लिख रहा था और एक जोन में. मुझे था पता नहीं लोग क्या समझेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आऊँगा इस तरफ वापस. I got influenced quite a lot from modern day listening. I went to LA with a friend for 6 months. वहाँ जाके उसके साथ निम्बर में बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ एक पूरा एक्सपीरियंस कि यार अच्छा अगर हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रह के म्यूजिक करते हैं तो क्या होता है. How old were you around this time जब पहला गाना आपने कंपोज किया था? और I think 14. अच्छा 14-15 इस तरह कुछ करके. तो 4 साल तक तो यही जोन था. Till 19-20 was this zone. गाने म्यूजिक यही बनाना नहीं है. मतलब और वो अच्छा डार्क जोन. ओहो. इसकी क्या वजह थी दानियाल, बताएं ना. कोई दिल 14 साल के दानियाल का टूटा था? टिपिकल सवाल है. किसने आपका 16 साल की उम्र में तो टूटा था एक दफा. अच्छा. काफी हैवी. तो उसके बाद थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा हो गया था. बट देन आई रियलाइज कि तो फिर 14 में तो जुड़ा हुआ होगा, इसका मतलब 14 में जुड़ा हुआ तो था. खुशी का वक्त नहीं पता नहीं. मैं दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अबाउट माय सेल्फ. क्योंकि अभी मैं एक नई एल्बम जो लिख रहा हूँ उसमें मेरे साथ यही हो रहा है. मैं ग्रीफ को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ. मतलब I've realized sometimes I intentionally give myself grief even when I'm not feeling it. For instance, if I'm in the car, बहुत लोग शायद रिलेट कर लें इस चीज़ से. गाड़ी में आप बैठे हुए हो, आपने म्यूज़िक लगाया हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहे हो, आए हाय क्या जोन बना हुआ है आपका. तो वो बाहर देखते देखते when you get lost in your thoughts and all of that stuff, तो I deliberately make myself sad. I deliberately cry. I love crying while listening to music. तो मैं बहुत दफ़ा अपने आप को जान के रुला देता हूँ जैसे मैं एक सीन में हूँ और ये म्यूजिक पीछे लग गया है. So how would I cry, you know? And then I cry. It's a weird thing, I know. I know. But I do this. So okay, because well, it's very interesting. It's weird. I love your reaction on this. It's very interesting as well. Yeah. So I've been doing this since I was a kid.
So that's why I just बट नहीं, क्या वजह आपने कभी आपको नहीं समझ आई कि इसकी वजह क्या है? नहीं, I don't know. It was also the movies that I saw around that time. वो उस वक्त movies थी. एक मैंने मूवी देखी थी डिटैचमेंट देखी थी, मैंने उस वक्त ट्री ऑफ लाइफ देखी थी, मैंने टेरेंस मैलिक की कुछ मूवीज देखी थी जो बहुत एक ग्रीफ के इर्द गिर्द मूवीज थी, जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस में. हाँ, ठीक है. आई वॉजंट एक्चुअली सैड, आई वॉज इट वॉज प्रिटेंड सैड कि उफ मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है. लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट. हाँ. वो फिर एक होता है ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि वो एक्चुअली होना शुरू हो गया. आजकल के हालात कैसे हैं? आजकल के हालात सही है. आई थिंक आई अच्छे हैं, बल्कि नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं. आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हाँ कुछ फीलिंग्स हैं जो हैं एक्चुअल ग्रीफ है, लेकिन अच्छी चीज़ें इतनी हैं साथ साथ कि वो जो एक्चुअल ग्रीफ है उसको दे ओवर पावर एंड ओवर वे द एक्चुअल ग्रीफ. इट्स देयर, बट वो जितना पे ग्रीफ रह जाता है, आई ट्राई टेकिंग Do इट you आउट want इन to द talk म्यूजिक. about that actual grief? Yeah, the reason for that actual grief. It was divided into two portions. One was that I was not now. I was a hypochondriac guy. I witnessed a severe tragedy when I was, I think 2 days before my 18th birthday was when my very close cousin passed away. It was very sudden. तो वो ऐसे था कि मतलब one day I was with him and within 24 hours he passed away. So I had never experienced anything like it. And it was so sudden. He had the sickle cell disease and all that. It was so sudden that I don't think I really Coped with it at that time, you know. तो हुआ क्या कि because he had a disease that no one knew about, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ ने इतना एग्रीवेट कर दिया उसे कि उसको like within 24 hours he passed away. So I got super paranoid about myself. So I developed severe hypochondria जहाँ पे I was in constant fear कि मुझे भी कुछ हो रहा है. So there came a point for 6 months I think जहाँ I'd be checking my pulse all the time कि मेरी pulse normal है, मेरा heart rate क्या है, I'd be checking my heart rate, I'd be checking my pulse. But the pulse thing was, I think every 30 minutes you'd see my fingers like this कि क्या pulse है, सही है, मैं normal हूँ, हल्की सी सर में दर्द हुई तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, MRI कराने की ज़रूरत है, CT स्कैन वगैरह, थोड़ी सी इधर दर्द अगर हुई कुछ तो हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, तो सिम्टम्स जाके देखना शुरू कर दिया हार्ट अटैक के कि क्या होता है, किस तरह होता है. How did you get out of this? Have you gotten out of it? Yeah, I've gotten out of it now. I went for 3 to 4 therapy sessions. जहाँ पे I think it was actually one session that did the job for me. जब मैंने बताना शुरू किया तो the therapist was like कि तो अगर ये होगा तो क्या होगा? I was like मुझे कोई disease निकल आएगी. तो then she said तो फिर मैं मर जाऊँगा. तो then she said तो मरना सब ने है. Is it in your control? When I realized it's not in my control, और जब मरना है तो मरना है, अब अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं क्या कर सकूँगा. So I think after that session I learned to like let go. I'm a control freak somewhat. जिस situation में मैं होता हूँ ना, I like being in control of that. So I eventually then I started letting go of it. My mom gave me brilliant advice. She said के Amma, I miss you. She said के जब पहली negative thought आती है ना, there's a 15-second window. उसमें अगर आप consciously realize कर लो, इतनी self awareness हो कि आप realize कर लो कि अच्छा मुझे एक negative thought आ गई है, तो उसी वक्त अपने दिमाग को divert करो. Take it and throw it out of your mind. Otherwise वो change शुरू हो जाती है पूरी. तो वो फिर मैंने अपने आप को consciously I'd count to 15 कि अच्छा ये 15 सेकंड से पहले ही मैंने पकड़ लिया इस चीज़ को और मुझे फेंकना है इससे. लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक सर्टन लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है. सेल्फ अवेयरनेस भी आपको बहुत मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों के थ्रू आती है, विच आई नेचुरली हैड टू डू. म्यूजिक हेल्प्ड अ लॉट एज वेल एंड पीपल हु वर अराउंड मी, माय फैमिली एज वेल एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन एक पॉइंट आ गया था जहाँ इट वाज अनकंट्रोलेबल. द पीपल अराउंड मी डिडंट मैटर व्हाट एनीवन वुड ट्राई एंड एक्सप्लेन टू मी. बस
हो रहा था। But honestly, thank you for sharing this. I'm sure that there's a lesson to be learned for people who are watching, and बहुत सारे लोग हैं वो realize भी नहीं करते कि ये मसला है क्या. So शायद आपकी बात सुन के कोई इसको समझेगा और शायद उनको भी फायदा होगा. And Yeah. obviously, like you know, men especially shy away from saying कि यार कि मैंने इसका इलाज कैसे कराया, therapy में गया. So thank you the fact that you chose to speak No, about it's it. ये बड़ा एक encouraging होगा बहुत सारे लोगों के लिए. no, no. I feel कि शुरू में I was never hesitant going to therapy for the fact कि I've never felt that I'm a man, so flana ye wo. I just told you I love crying. I love crying. There's also the stigma, social stigma that men don't cry. And अब खैर पुराना हो गया, we're in 2021. But I love crying. Even when I'm emotional, I cry while I watch films. In an equation, if it's me and my girlfriend and we're having a sad moment, I'm very much likely to cry. So it's a thing. अल्लाह करे आप ऐसे मुस्कुराते रहें क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं. But coming to the debuts now, I would call these debuts because हमें पता नहीं है कि बल्कि पता है actually. I think ताना बाना पहले आएगा, बारवा खिलाड़ी बाद में आएगी. यार ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हुआ है. बारवा ने पहले आना था, लेकिन अब I think ताना बाना पहले आएगा because रमजान शुरू हो रहा है और रमजान से शुरू होगा ताना बाना. so I think पहली रमजान से. और ये पूरा एक हर किस्त रोज चलेगी या हफ्ते रोज चलेगी, तो पूरा रमजान शो है. 30 के 30 दिन रोज देखेंगे. और ये आप शूट कर चुके हैं, रैप अप हो चुका है कंप्लीटली. परसों रैप अप हुआ है. क्या मैं पूछ सकता हूँ या क्या आप बता सकते हैं ताना बाना के बारे में? हाँ क्योंकि ये इंटरव्यू तो अभी चल जाएगा कल और अभी पहली किस्त भी नहीं आई हुई होगी. तो आई एम श्योर लोग कैच अप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब देखते रहेंगे वापस आके आपका इंटरव्यू भी सुनते रहेंगे. तो क्या आप बता सकते हैं? मैंने प्रोमो देखा, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत मजे का लगा, क्यूट सी रोम कॉम टाइप सिचुएशन लगी, फन मोमेंट्स भी नजर आए. इज दैट व्हाट इट इज या उससे बढ़ के भी कोई है? ऑब्वियसली उससे बढ़ के तो है कि रोना, मतलब वो मैं कह रहा था कि कोई और आगे रोना, आगे कोई और किस तरह कुछ तो नहीं कुछ है मोमेंट्स. ऑब्वियसली इट्स एक जर्नी है इमोशंस की. तो लेकिन जितना मैं भी बता सकता हूँ वो तो बस यही है कि बॉय है, सितारों में जरा यकीन रखता है. अच्छा. लड़की एक ऐसी टक्कर जाती है जो मतलब सितारों के बस खिलाफ है सब कुछ, उसकी हर चीज़, लेकिन फिर भी वो उससे ज़रा देखता है और ही जस्ट फॉल्स इन लव और बस उससे होता है कि नहीं मैंने इसी से शादी करनी है. तो बस फिर उनकी आपस में, लड़की की अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो नहीं करना चाहती, उसे बस है क्या हर कुछ मतलब शादी के इर्द-गिर्द क्यों लड़की की ज़िंदगी रिवॉल्व करती है, जो कि यहाँ पे एक इशू है भी. एंड देन शी फाइट्स अगेंस्ट ऑल दैट बट देन शी गिव्स इन. लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जो वो कहती है अगर मैं करूँगी तो ये ऐसे होगा, जो कि मान लेता है. वो ट्रेलर में हमने देखा है. वो बस कहता है, वो तो कहानी है. वो लाइन है ना, पढ़ के अगर साइन किया तो मेरी मोहब्बत की तो बस वो पढ़े बगैर ठक 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 आजा. तो अब होगा आगे क्या, ये अब हम ऑब्वियसली देखेंगे. होगा आगे क्या पूरा महीना काफी शुगली सीन लग रहा है. 12वां खिलाड़ी बहुत एक एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट इसलिए भी बिकॉज मायरा खान उसे प्रोड्यूस कर रही हैं. उसका भी जब प्रोमो आया बड़ी उसके बारे में बात हुई एंड यू नो अगेन किक एस प्रोमो देयर एज वेल. पहले आपके पास आया क्या, 12वां खिलाड़ी या पहले ताना बाना? और सॉरी मैं एक ऐड करना चाहूंगा इसमें चीज के वो फिर वहां उस माहौल से आते हुए कि यश राज और वो जो प्रेशर था और वो सारी चीजें इवेंचुअली अब लाइक यू नो 6 साल 7 साल के बाद जब डेब्यू होने जा रहा है, तो क्या वो फैक्टर्स है कि आपने चूज किया कि यार कि अच्छा ताना बाना और 12वां खिलाड़ी ये दो मेरे डेब्यू व्हीकल्स होंगे? यार एक तो ये था कि एक्चुअली ताना बाना पहले आया था. आई मेट उमर, वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उमर से मैंने बोला था कि आई बेसिकली, ये घर वालों के साथ एक पूरी डिस्कशन हुई, सब कुछ हुआ. आई वांटेड टू एक्ट and they were like you know और ड्रामास मैंने देखे भी. I was with my mom, I saw a couple of dramas, some episodes. कौन से देखे आपने? मैंने देखा था मेरे पास तुम हो. अच्छा. और फिर मैंने देखा था इश्किया के मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे थे. वो मुझे हानिया ने दिखाए थे, क्या ये देखो. कैसे लगे आपको ये दोनों? अच्छे लगे थे. That's when मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं देख नहीं रहा था तो मुझे पता नहीं था कि आज के ड्रामे अब थोड़े से मतलब डायनामिक्स बदल गए हैं. डायनामिक्स इस सेंस में बदले हैं कि
Not hardcore saas yeah, ko yeah, 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 sagas yeah, yeah. anymore. Like there's more layers, characters की ज़रा yeah. depth भी ज़्यादा है काफी. Genres भी थोड़े explore Yeah, हो रहे हैं. yeah, yeah, yeah. So, so I saw all of that and I was like, यार, you know what? I think I'm interested. तो तब मुझे बताया गया था कि रमज़ान एक स्पेशल हो रहा है जिसके लिए they're looking for fresh new faces. This would be last year? Yeah, this would Okay. be last year. तो उन्होंने बताया कि इस तरह है, but मेरा decision was never about whether it's a, even for Baarwan Khiladi, it was never about whether it's a hum project, whether it's a, you know, whoever's producing. Big banner, big budget. My concern for both of these were the scripts. Yeah, I need to read what is happening. And the thing that I loved about Baarwan Khiladi was that it was very natural. और वो जो कैरेक्टर्स थे उनमें उसमें जो लिखे हुए हैं उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वो पोलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. एंड व्हेन Adnan Server stepped in and I saw his vision of and the way he looked, I think he's one of the, I haven't worked with a lot of directors but he's hands down a very, वो एक फिल्म मेकर डायरेक्टर होता है ना जो कैरेक्टर के मोटिव्स को भी क्वेश्चन करेगा एक एक चीज़. वो उनके साथ मुझे बड़ा मजा आया है क्योंकि आई कुड टेल दैट ही इज आल्सो यू नो काम भी बड़ा जबरदस्त है. शाह मोटरसाइकिल गर्ल जबरदस्त. तो वो उनके साथ वो बाउंस करने की चीजें हम, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. सो सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड सीइंग द कैरेक्टर दैट वाज रिटन, द वे इट वाज रिटन, जो उसकी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली द लैंग्वेज, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू से इट बट आई हैव ऑलरेडी सेड इट सो आई से इट अगेन. It was actually the curse words that got me, you know, okay, woo, ये बोलना है मैंने, मतलब ये बोल रहे हैं. So I remember I called Mahara and Nina and I was like, I'm reading this right now. Am I actually going to say this? They were like, yeah. So I was like, okay, that's great because I'm a very natural actor. खैर अपने बारे में भी नहीं ऐसे मैं कह सकता. I like natural scripts. That's what I'd say. I like natural dialogues. Natural एक वजन जो होता है ना, जिससे हमारे डायलॉग लिखते हुए एकदम शुद्ध उर्दू आ जाती है कि आपसे गुफ्तगू करने का आज बहुत मज़ा आया और उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें. ऐसे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं किसी को बोलूँगा. नहीं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में तो ऐसे ही होता है. ताना बाना में फिर थोड़ा अपने तरीके से की ना चीज़ें, ज़रा पंजाबी मुन्ना है फिर थोड़ा जो इशू था काफ़ी ज़्यादा सैफी भाई के साथ मुझे करना, लेकिन सैफी भाई भी कमाल बंदे हैं, उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया काम करने का. तो उनके साथ बस बाउंस ऑफ करता था कि सैफी भाई अगर भाई ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं. उन्होंने भी टोका नहीं कि यार नहीं ऐसे नहीं है ये वो. ही लेट इट नेचुरली फ्लो. ही लेट यू एक्सपेरिमेंट एज वेल. And the same with Adnan, he would let us rewrite entire scenes. मतलब शावीर, खाकान, ज़रार वगैरह ने आपस में भी बहुत से scenes rewrite किए हैं सारों ने. अच्छा. एक scene हम चारों ने भी आपस में rewrite किया. मैंने और शावीर ने कई चीज़ें आपस में देखी कि यार अगर हम यूं कर दें. And Adnan would be like, if it fits the context of the narrative, then there is no issue. So I'm very lucky that I've, you know, gotten to work with like such brilliant people जो इतना leverage उन्होंने दिया है. तो इसलिए मैं primarily scripts were the reason why I was like, you know, okay, I'm down for both of these. अलीज़े के साथ हम आपकी शुगली वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं. हमने देखी हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं. तो the chemistry seems to be there. कैसा था आपका तजुर्बा अलीज़े के साथ का? अलीज़े के साथ बहुत अच्छा था. She's very good. She has मतलब खैर कहना उसके लिए कहना justified है, कहना उसे सही कह रहा हूँ. But she has massive potential, I feel, which is still untapped, which I hope, you know, in the future work that she does is tapped. But she's very nice to work with. मज़ा आया. Moving forward, अब दानियाल ज़फ़र की आंखें किस चीज़ के ऊपर हैं? फिल्में, टीवी, वेब सीरीज, गाने, म्यूजिक, बॉलीवुड, हॉलीवुड, अलादीन, गाय रिची, विल स्मिथ. यार क्या सीन है? I would say there's couple of things that I'm writing for myself और वो बस I hope कि they are able to be projected on screen क्योंकि वो मैं खुद लिख रहा हूँ. Big screen और small screen? Both. एक small screen, एक big screen. तो जो बिग स्क्रीन वाला है वो आधा तो लिखा जा चुका है. जो स्मॉल स्क्रीन वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है.
They're both very different things and very new for Pakistan, especially, I feel. But we're writing them both keeping in mind an international audience as well. I feel a more progressive approach is not to just geographically bound yourself कि हमने पाकिस्तान में अगर हैं तो यहाँ के लिए ही कुछ बनाना है. I feel it's time. India is making its mark through Netflix globally. I feel it's time that Pakistan does that too, because the new wave of filmmakers that's coming बहुत different हैं और बहुत अच्छे हैं. They see your, you know, वो ज़रा ज़्यादा depth में चीज़ों को देखते हैं. So बस अब उम्मीद है कि वो होगा. And then other than that, album नहीं आ रही है तो उस पर काम शुरू जाता साथ ही. कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Album भी है, and there's a show that I'm producing on my, it's a music show that I'm producing myself. You become a producer also, Danyal. Wow. क्या करें यार? No, the music show I'm producing because, man, I'm gonna go on record and say this. I'm tired of corporations having control over creatives. You know, especially when it comes to artists. I feel it's taking away so much from the originality of artists, yeah. Every artist should have their unique, original sound, even their writing process, everything, which I feel has been taken away a lot by the corporate culture, because they decide what they want, you know, who they want, how they want things, how they want to package everything and project it. तो उसमें artist के लिए क्या आ रहा है? जिस तरह I'm very thankful for whatever I've been given, but I'm going to go on a limb and say this. I feel today, if I was offered Muntazir, this is with no disrespect to anyone. I have immense respect for Strings, for Bilal bhai, and I'm grateful for the opportunity that I was given. But उस टाइम पे मैं different था. अब जहाँ पे मैं हूँ, if I was given the same song, I might not have sung it. Why? Because उस गाने में मैं अब जब देखता हूँ, दानियाल ज़फ़र नहीं है. उस गाने में दानियाल ज़फ़र है ही नहीं कहीं. I look at that song and I feel कि people don't know who Danyal is through this song, because I've evolved so much. कि now when I look back and see that, उसमें ना मेरी, it's not my writing, it's not my style. I've just performed it. Right, it was given to me literally on a plate, and I sung it. I'm again, which I'm very grateful for. I'm not taking away from that. ठीक है, but आपके काम से अगर आपके personality के बारे में लोगों को नहीं पता चल रहा तो फिर काम का फायदा. Exactly. So क्योंकि वो as an artist मैं हूँ ही नहीं. Now when I think of things in a different perspective, I feel कि the corporate culture probably is taking away from a lot of artists that I personally know as well, and might take away from me as well, unless I decide to do everything completely my own way, because I have a very signature, I feel, sound and style, and the way I want to, you know, express things is very specific. Where is this going to go, the show? Let's see. अभी तो बस मैंने बनाया है. अभी बनाया अभी आपने. ओपन है. अभी बस मैंने बनाया है. पिच नहीं किया आपने किसी अभी को? कुछ अभी हमने एक प्योर हरकत की है. वो हमने ये की है कि gathered a couple of musicians in one room, and for 1 month we just jammed. Naturally we just did things, and then we saw कि अच्छा ये zone बना है, so this is now what we're going to do. फिर उसकी 4 music videos बन गई हैं. अच्छा, 4 बन are गई हैं. left. Yeah. So that's basically. आपके घर में भी तो एक प्रोडक्शन हाउस है ही ना? बस उसी के थ्रू कह रहे हैं. फिल्म भी बड़ी स्क्रीन पे जो उसी के थ्रू, और जो लिख रहे हैं आप टीवी के लिए, वो टीवी है या वेब सीरीज टाइप क्या? वेब सीरीज. Yeah, I can't write for TV. मैं शरीफ नहीं हूँ इतना. अब ऐसा हो नहीं सकता दानियाल के जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ना करूं कि कुछ आप अपनी मधुर आवाज में हमें कुछ सुना दें. मधुर. क्या सुनाना चाहेंगे? यार बहुत मुश्किल सवाल होता है ये हर बार, लेकिन I'll sing the same thing that everyone likes, so everyone likes it. चन चढ़िया फिर अजबलिए, कोठे उत्ते आ सौंड चलिए, अद्धी अद्धी रात है पैंदी बरसात, तेरे नाल करनी मैं दिल वाली बात, चल बलिए उड़ चलिए.
Thank you. That was Thank fantastic. you. Thank you, Danyal. It's been an absolute pleasure. Wish you all the best for Tanaa Banaa, Baarwan Khiladi, Thank you. the music show you're producing, the stuff that you're writing, and of course all your music and your upcoming album as well. Thank you. Mashallah. 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 It's been an absolute pleasure. Thank you very much. Likewise. Thank you. Thank you.